अपने नगर एवं आसपास के अनेक विद्यालयों, जिनमें अधिकांश प्राथमिक पाठशालाएं थी, में कुछ माह पूर्व आमंत्रित किया गया। वहाँ मैंने बालकों को बहुमुखी शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए। ऐसा कहते हुए मैंने 4 प्रकार की शिक्षा पर बल दिया। इस 4 प्रकार की शिक्षा से ही क्योंकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है, अतः यह आवश्यक है कि इन बहुमुखी शिक्षा प्रक्रिया से बालक गुजरे। इसी से वह श्रेष्ठ मानव बन सकेगा। ये 4 प्रकार की शिक्षा है: सामान्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा। इनमें से अंतिम अर्थात तकनीकी शिक्षा के संबंध में मुझसे एक ने प्रश्न किए हैं। विशेष करके मैंने जो ये कहा था कि बालकों को उनमें उपस्थित स्वाभाविक गुणों के अनुरूप ही तकनीकी शिक्षा दी जाए, तो वे आत्मनिर्भर होकर श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। के संबंध में स्थिति को और स्पष्ट करने को लेकर प्रश्न थे। अब अपने देश से हजारों मील दूर आपके इस विद्यालय में मैं इन प्रश्नों के दिए गए उत्तर का सारांश रखता हूँ। बात कोई असामान्य नहीं है। केवल भारत के ही परिप्रेक्ष्य में भी नहीं है। शिक्षा का इसके अब के संदर्भ में ध्येय क्या है? ये क्या ध्येय पूर्ति करने में समर्थ है या नहीं? बात इससे जुड़ी है। अतः आपके समक्ष प्रश्नों के उत्तर का सारांश रखते हुए मैं अपने को गौरवान्वित मानता हूँ। हम यह कहा करते थे कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है तथा माँ गुरु, लेकिन आज परिस्थिति कुछ भिन्न दिखाई देती है। निरंतर विकास की दौड़ अथवा प्रक्रिया में माँ सहित परिवार के दूसरे सदस्यों के पास अब समयाभाव है। अतः अब प्रथम गुरु माँ और पहली पाठशाला परिवार वाली बात शनै परिवर्तित हो रही है। ऐसे में पाठशालाओं का उत्तरदायित्व आधिकारिक हो गया है। शिक्षा के ध्येय के अनुसार बालक को कैसे भावी जीवन को विकसित करने में इनकी भूमिका ही प्रमुख हो गई है। शिक्षा के ध्येय के अनुसार बालक को कैसे भावी मानव बनाना है, ये कार्य इन्हीं का हो गया है। प्रायः पाठशालाएं 2 प्रकार की शिक्षा प्रमुख रूप में दे रही है। इनमें प्रथम है सामान्य तथा द्वितीय शारीरिक शिक्षा। सामान्य से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो आप पाठ्यक्रम निर्धारित करके देते हैं। इसका अंत एक उपाधि प्राप्त करने में होता है। शारीरिक शिक्षा में खेल कूद, व्यायाम आदि सम्मिलित है। ये शारीरिक तथा इसी के साथ मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। इससे शरीर सुंदर तथा स्वस्थ बनता है, मानसिक विकास होता है। इसीलिए पाठशालाएं सामान्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए कार्य करती है। तीसरे प्रकार की शिक्षा नैतिक है। बालक को मानव अथवा मनुष्य बनाने वाली यही शिक्षा है। यदि प्रारंभ से ही इसका अभाव हो जाए तो आप जानते हैं कि क्या परिणाम निकलेगा। बालक
सामान्य शिक्षा प्राप्त कर देगा, उपाधि अर्जित कर देगा, शारीरिक रूप से वह विकसित हो जाएगा, वह सुंदर, स्वस्थ, बलवान तथा विकसित मस्तिष्क वाला भी होगा।